मणिपुर में भड़की हिंसा को लेकर गृह मंत्रालय में आज बड़ी बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आला अधिकारियों के साथ एक मैराथन बैठक की। बैठक लगभग 3.5 घंटे तक चली। बैठक के दौरान अमित शाह ने क्या कुछ दिशा निर्देश दिए या सरकार ने क्या निर्णय किए हैं शांति बहाली के लिए, इसकी जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि अब मणिपुर के अशांत इलाकों में लगभग 50 अतिरिक्त सीआरपीएफ की कंपनी तैनात की जाएगी। जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ सीआरपीएफ की चौकी स्थापित की जाएगी। साथ ही शांति बहाली के प्रयास चलते रहेंगे, जैसा सरकार पहले से करती आ रही है। इसके साथ साथ दोनों समुदायों के जो विशिष्ट लोग हैं उनके साथ भी संपर्क साधकर शांति बहाली के लिए सरकार अपनी पहलकदमी करेगी और उस बात को आगे बढ़ाएगी। इसके साथ साथ जो राजनीतिक दल हैं, जो राजनीतिक गुट हैं, उनके साथ भी सरकार वार्ता करेगी और उसके जरिए भी हल निकालने की कोशिश करेगी, क्योंकि अब सरकार ये मानकर चल रही है कि सिर्फ ये घरेलू हिंसा नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं कोई विदेशी हस्तक्षेप है। लिहाजा 3 मामलों को एनआईए को भी सौंपा गया है। जो जानकारी मिली है कि अब एनआईए उन 3 मामलों की जांच कर ये पड़ताल करने की कोशिश करेगा कि किस हद तक इसमें विदेशी हस्तक्षेप है। अब केंद्र सरकार की अगर बात करें तो मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र सरकार काफ़ी चिंतित नजर आ रही है और यही वजह है कि लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और सरकार की तरफ से इस पर बयान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि कहना है कि अगर कोई भी बयान सामने आता है, अगर कोई इसका अर्थ का अनर्थ निकाले तो वहाँ शांति बहाली में रोड़ा अटक सकता है। इसके साथ ही अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी इस पर बयान देने से बच रही है। केंद्र सरकार की तरफ से और ख़ासतौर पर गृह मंत्रालय की तरफ से लगातार कोशिश हो रही है कि मणिपुर की हिंसा है उस पर किसी तरीके से लगाम लगे और वो थमे, और इसीलिए अमित शाह ने महाराष्ट्र की अपनी चुनावी रैली को रद्द कर दिल्ली वापस आ गए थे और वापस आने के बाद से वो लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और आज विशेष बैठक हुई। मणिपुर में भड़की हिंसा को लेकर गृह मंत्रालय में आज बड़ी बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आला अधिकारियों के साथ एक मैराथन बैठक की। बैठक लगभग 3.5 घंटे तक चली। बैठक के दौरान अमित शाह ने क्या कुछ दिशा निर्देश दिए या सरकार ने क्या निर्णय किए हैं शांति बहाली के लिए, इसकी जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि अब मणिपुर के अशांत इलाकों में लगभग 50 अतिरिक्त सीआरपीएफ की कंपनी तैनात की जाएगी। जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ सीआरपीएफ की चौकी स्थापित की जाएगी। साथ ही शांति बहाली के प्रयास चलते रहेंगे, जैसा सरकार पहले से करती आ रही है। इसके साथ साथ दोनों समुदायों के जो विशिष्ट लोग हैं उनके साथ भी संपर्क साधकर शांति बहाली के लिए सरकार अपनी पहलकदमी करेगी और उस बात को आगे बढ़ाएगी। इसके साथ साथ जो राजनीतिक दल हैं, जो राजनीतिक गुट हैं, उनके साथ भी सरकार वार्ता करेगी और उसके जरिए भी हल निकालने की कोशिश करेगी, क्योंकि अब सरकार ये मानकर चल रही है कि सिर्फ ये घरेलू हिंसा नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं कोई विदेशी हस्तक्षेप है। लिहाजा 3 मामलों को एनआईए को भी सौंपा गया है। जो जानकारी मिली है कि अब एनआईए उन 3 मामलों की जांच कर ये पड़ताल करने की कोशिश करेगा कि किस हद तक इसमें विदेशी हस्तक्षेप है। अब केंद्र सरकार की अगर बात करें तो मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र सरकार काफ़ी चिंतित नजर आ रही है और यही वजह है कि लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और सरकार की तरफ से इस पर बयान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि कहना है कि अगर कोई भी बयान सामने आता है, अगर कोई इसका अर्थ का अनर्थ निकाले तो वहाँ शांति बहाली में रोड़ा अटक सकता है। इसके साथ ही अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी इस पर बयान देने से बच रही है। केंद्र सरकार की तरफ से और ख़ासतौर पर गृह मंत्रालय की तरफ से लगातार कोशिश हो रही है कि मणिपुर की हिंसा है उस पर किसी तरीके से लगाम लगे और वो थमे, और इसीलिए अमित शाह ने महाराष्ट्र की अपनी चुनावी रैली को रद्द कर दिल्ली वापस आ गए थे और वापस आने के बाद से वो लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और आज विशेष बैठक हुई। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।